जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जय माता दी। आज है नवरात्र का पहला दिन। हैप्पी नवरात्रि आप सब लोगों को। और ये देखिए, इस समय सुबह के 5:30 हो रहे थे और मैं निकल दी गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ही हम लोग गए गंगा स्नान करके, क्योंकि कलश का स्थापना। तो ये देखिए आगे गंगा स्नान करने पूरे बच्चे, ये देखिए चारों बच्चे, देवरानी, भाई, सब लोग आ गए। जा रहे हैं गंगा स्नान करने, नहा के उसके बाद व्रत की शुरुआत, नवरात्र की 9 दिन की व्रत की शुरुआत। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। चलते हैं। ये देखिए सब बेचारे, ये लोग 5 बजे उठ के, ये लोग भी आप लोग भी बने रहिए, आप लोगों को गंगा मैया का दर्शन कराती हूँ। हाँ 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 हाँ, हे। तो ये बच्चे, चारों बच्चे भी चल दिए और भाई भांजे और मैं और मेरी देवरानी सब लोग साथ में निकल दिए, यहाँ आ गए। ये देखिए आ रहे थे तो 5 बजे ही निकले थे, पर यहाँ आते आते पर इतनी जल्दी जल्दी सुबह हो गया और धूप निकल आया कि पता ही नहीं चला। नहीं तो मैं तो 3:30 बजे ही उठी, पूरा काम की, उसके बाद 4 बजे का वेट की। 4 जैसे बजे वैसे मैंने झाड़ू पोछा घर पे पूरा काम करके उसके बाद यहाँ निकल आई गंगा मैया के लिए स्नान के लिए। तो यहाँ ये देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, जो जो हमारे प्रयागराज से नहीं है वो दर्शन कर लीजिए हमारे गंगा मैया जी का। तो ये देखिए सब लोग, आज नवरात्रि का पहला दिन है ना, तो काफ़ी भीड़ भी थे और हम लोग ये देखिए चल दिए स्नान करने के लिए। और मैं यहाँ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी थोड़ी सी, अगर बिटिया शूट करती तो मेरी बिटिया रानी शूट करती, और तो यहाँ कोई शूट करने वाला नहीं है। तो फिर थोड़ा बहुत मैं अपना स्नान करते समय नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि होता है ना कि फिर पूजा पाठ में थोड़ा सा ये लगता है कि आगे जो करने आए हैं वो कर लें। तो सब लोग ये देखिए, और बहुत अच्छा घाट था, स्नान कर, यहाँ स्नान करके मैं ये देखिए आ गई। पंडित जी को जो होता है ना, मंत्र पढ़वाते हैं कि समल वो लेते हैं कि 9 दिन का व्रत मैं रख रही हूँ, तो उसका वो समल वो करते हैं ना, तो फिर वो करवा रहे थे। तो फिर जो होता है कि पंडित जी से अगर बता दो कि मैं 9 दिन नवरात्रि हूँ, व्रत करना है, तो वो अपना करते हैं। तो फिर मैंने करवा लिया, उसके बाद पंडित जी का आशीर्वाद लिया और भगवान जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद चल रहे हैं, क्योंकि आज शुरुआत, नवरात्र की शुरुआत मंगलवार था, तो दर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद घर चलती हूँ। हनुमान मंदिर पे चल के दर्शन कर लेती हूँ। जल्दी हनुमान मंदिर दर्शन यहाँ करके, क्योंकि आज बहुत अच्छा है कि नवरात्र के पहले दिन ही मंगलवार पड़ा, तो यही हम लोग सोचे कि नहा स्नान करके उसके बाद हनुमान जी का दर्शन करके फिर चलते हैं कलश स्थापना की तैयारी करने। तो इसलिए हम लोग आ गए यहाँ दर्शन करने, दर्शन करके उसके बाद कलश। देखा पप्पू आगे इधर आई से। बांसुरी की सुर बहुत अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों को सुनाने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए आगे हनुमान मंदिर, बहुत ज़्यादा आज भीड़ है, तो हम लोग दर्शन करके यहाँ उसके बाद फिर चलते हैं घर पे और कलश स्थापना की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। इस समय 7:30 हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये देखिए आप लोग भी साथ बने रहिए। तो ये देखिए मैं आ गई घर पे और पूरा एकदम तैयारी करने लगी कलश स्थापना की। इस बार मैं पहली बार अकेली हूँ। अकेले रहने में ये होता है ना कि जो काम करो तो ही होता है, तो फिर इसलिए मैं 3:30 बजे उठ के पूरा काम अपना करके, झाड़ू पोछा पूरा व्यवस्था करके तब गई थी। तो यहाँ आ गई। ये देखिए मैं जो जिसमें जौ बोना था,
तो वो मैं पूरा टीका अच्छे से आगे हल्दी का लेप लगाती हूँ, क्योंकि मिट्टी का होता है ना, तो शुद्धिकरण करने के लिए मैं ये कलश स्थापना का पूरा विधि नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी अपने चैनल पे 2-3 बार डाल चुकी हूँ कलश स्थापना का विधि। तो फिर ये देखिए मैं पूरी आगे शुद्धिकरण करती हूँ हल्दी के लेप से, हल्दी लगा के लेप से मैं आगे शुद्धिकरण कर लिया। उसके बाद ये जो गंगा मैया जी का मिट्टी है और बालू मिट्टी दोनों मिक्स होते हैं ना, उनके घाट की जो मिट्टी होती है वो बहुत शुद्ध माना जाता है, तो वो मैंने लाया। और उसके बाद अच्छे से एक एक, कुछ भी कंकड़ पत्थर ना हो, कोई कचड़ा ना हो, अच्छे से प्यार से जौ बोना चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो उस हिसाब से जौ, ये देखिए मैंने ये एक में गेहूँ ले लिया है, थोड़ा सा मैं गेहूँ भी बोती हूँ, गेहूँ लक्ष्मी का वो माना जाता है प्रतीक, तो मैं गेहूँ भी बोती हूँ और जौ भी, दोनों एक परत लेयर गेहूँ का, फिर मैं जौ का, ऐसे ही करके यहाँ ये देखिए इस तरह से बो रही हूँ। और अच्छे से, और बीच में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमें कलश रखना है, कलश देवता को यहाँ करना है। तो फिर होता है ना कि अगर जौ अगर बीच में रहे तो फिर होता है, कभी कभी होता है कि खंडित होने का डर होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा एक मुट्ठी जौ अगर नीचे रह गया ना तो उगने में हो सकता है, कभी कभी होता है कि कलश ही भी हिल सकते हैं। तो इसलिए मैं बीच में जौ नहीं बो रही हूँ, किनारे किनारे ये देखिए इस तरह से गेहूँ, फिर मिट्टी, फिर जौ, फिर मिट्टी, ऐसे करके 2-3 लेयर में मैं यहाँ पूरा अच्छे से रख दी हूँ। और ये देखिए इस तरह से मैं पूरा यहाँ बो दे रही हूँ। उसके बाद फिर अब दिखाती हूँ इसके बाद क्या करना है। तो इसी तरह से मैं कलश स्थापना हर साल, माता रानी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, कि आशीर्वाद हमेशा प्रदान करें कि सक्षम मैं रहूं और उनकी पूजा में, उनकी आस्था में और उनकी सेवा में लीन रहूं। मुझे तो यही बहुत ही अच्छा लगता है कि माता रानी हमेशा अपने भक्ति में मुझे लीन रखें, मेरा मन ना भटके, ना मैं 9 दिनों में किसी के ऊपर गुस्सा करूं, ना तो पूजा मेरा होता है ना कि श्रद्धा भाव बरकरार रखे। मैं तो बस यही मांगती हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ मैंने पूरा जौ बो दिया। अब ये कलश थे तो फिर आगे मैंने इनको अच्छी तरह से धुल लिया था। धुलने के बाद पूरा हल्दी का लेप लगाया था। वैसे सजे वाले कलश होते हैं ना, तो अगर वैसे अगर नॉर्मल कलश लो तो फिर होता है ना हल्दी का लेप लगाओ, अच्छे से सजाओ। तो ये सजे वाले होते हैं तो सजाने का तो कोई चांस नहीं है। फिर जहाँ जहाँ अगर खाली रहता है वहाँ हल्दी का मैंने लेप लगा दिया। ये जो ढक्कन है उसमें भी हल्दी का लेप लगा दिया, सब जगह हल्दी का लेप लगा दिया। उसके बाद टीका भी वो जो टीकना है तो वो टीकूंगी 9 बार सब जगह। अब यहाँ मैं बांधूंगी कलावा। तो हर जितने चीज़ हैं सब में मैं कलावा बांधती हूँ। और ये 11 चीज़ हैं जो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, तो कलश में डाल के पंचमेवा और जो 11 चीज़ है वो सब डाल के उसके बाद, और ये भांजे हैं ना, ये घर वहाँ गैरेज पे जा रहे हैं पूजा करने, और घर पे भी जा रहे थे तो वही चुनरी लाए थे तो फिर वही लेके ये अपना जा रहे थे घर। और मैं यहाँ कलश की तैयारी कर रही थी, तो पूरा हर चीज़ मैंने कर लिया है। अब यहाँ जोत में भी इसी तरह से कलावा, जितने सामग्री हैं पीतल के या तो कलश और जोत, जितने चीज़ हैं तो सब में मैं यहाँ कलावा ज़रूर लपेटती हूँ, वो भी 9 बार। तो सब में मैंने लपेट लिया है। अब उसके बाद जौ तो मैंने पहले ही बो दिया था। अब ये जोत के लिए मैं ये देखिए सवाव पे होता है, और मैं ये रेड कलर का जो होता है ना कलावा, कच्चा कलावा, वही मैं जोत में जलाती हूँ। और रुई की बत्ती मैं नहीं जलाती हूँ, और रुई की बत्ती जलानी भी नहीं चाहिए अखंड जोत में। लाल कलावा जो होता है वही मैं जलाती हूँ, जो कच्चा लाल कलावा होता है वही मैं हमेशा जोत में जलाती हूँ। तो ये इस तरह से बना ले रही हूँ। और उसके बाद ये जोत भी पूरा एकदम कर लूँगी, हर पूरा काम कर लूँगी, पूरी तैयारी जैसे पूजा की आगे पूरी तैयारी मैं अच्छे से, कोई हड़बड़ाहट ना तो कुछ जो होता है मुहूर्त से अगर लेट भी नहीं है इस बार, मुहूर्त पूरा 10:16 तक है। तो फिर आराम से मैं कोई भी पूजा में कोई भी जल्दबाजी नहीं, मैं आराम से करती हूँ। जो भी काम करो तो श्रद्धापूर्वक मन लगा के शांति से मन स्थिर करके पूजा करनी चाहिए।
तो ये मैं करके ये देखिए कलश देवता को इसे अगर जब हल्दी का लेप लग जाने के बाद ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। ये मैं आसन पे रखी हूँ, या तो लकड़ी के पीढ़े पे या तो किसी पे रख के तभी आगे मैं ये सब कुछ इसमें कलश देवता में कलश में सब कुछ मैं डाल दे रही हूँ। ध्यान से 11 चीज़ मैंने डाला है अंदर, सुपारी, 1 रुपये, इलायची, लौंग, पंचमेवा और अक्षत, सब कुछ मैंने कुल मिला के 11 चीज़ हो गए हैं। तो 11 चीज़ मैंने यहाँ डाला है। उसके बाद वहाँ आह्वान किया है कलश देवता को, सभी देवी देवताओं का को बुलाया है। उसके बाद यहाँ कलश स्थापना रखा। तो वो मंत्र मैं नहीं कैमरे में नहीं बोल सकती हूँ, ना तो बोलूँगी ही, क्योंकि हम कोई वो, तो इसलिए मैं हर पूजा में मैं पूरी विधि से मंत्र नहीं इसमें बोल सकती, क्योंकि ऑन कैमरे में चाहे पूजा अपने से चाहे जितना अच्छा करो, पर ऑन कैमरे में हड़बड़ाहट भी होती है। अगर एक भी गलत हो गया तो हमारे वो है ना उसूल के खिलाफ है कि हम अगर यूट्यूब में कुछ दिखा रहे हैं तो सीख वाली चीज़ें दिखा रहे हैं तो उसे हम गलत नहीं कर सकते हैं। तो फिर होता है ना कि, और मेरी आदत है कि ऑन कैमरे में थोड़ा सा मुझसे हड़बड़ाहट हो जाता है। अगर कोई मंत्र गलत हुआ तो वो फिर गलत ही हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ गलत यूट्यूब में नहीं दिखाना चाहती, जो सही है बस जितना मैं जानती हूँ बस उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए हर चीज़ में मैंने टीका लगाया, कलश देवता को भी टीका, और ये देखिए जो जहाँ जो वही है तो इनको रोज़ाना टीका लगाना है, फूल माला चढ़ाना है, कलश देवता को धूप दीप दिखाना है। तो ये सब डेली का काम है, डेली ही करना है ये हमें। देखिए यहाँ देखिए टीका लगा रही हूँ, और पूरा ये हमारा काम डेली का है, ये डेली करेंगे। तो यहाँ ये देखिए सब कुछ हो गया, मैंने कर लिया। अब लगाना है भोग, तो सब भगवान को भोग लगा, माता रानी को भोग लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए भोग लगा के, और आज ये प्रसाद में घी है, मेन गाय का देसी घी है, माता रानी का प्रसाद, शैलपुत्री माँ का प्रसाद है देसी घी। उसके बाद तो फल और मिठाई, जो दूध की बनी मिठाई, ये सब तो मैं डेली का चढ़ाती ही हूँ, पर जो मेन प्रसाद होता है वो है आज गाय का देसी घी। और वस्त्र है पीला पहनने के लिए, तो पीला मैंने पहन रखा है। और जहाँ तक है, अगर साड़ी नहीं है आपके पास कोई भी, तो आप लाल या पीली साड़ी पहन सकते हैं। ज़्यादा तक मैं अगर, पहली बात तो मेरे 9 दिन नवरात्र के 9 साड़ी हैं। अगर जो जिसके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास नहीं है तो ये नहीं है कि आप खरीदे नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप रेड या तो येलो आप पहनिए, वही पूजा में ज़्यादा ही अच्छा शुभ भी होता है। तो यहाँ मैं जोत भी ज्वलित कर दी, और माता रानी को भोग भी लगा दिया। माता रानी को नहला धुला के वस्त्र पहना के बैठा दिया, उनको भोग लगाया, श्रृंगार उनका किया, सब कुछ मैंने कर लिया। क्योंकि लाइट नहीं थी, मैंने नहीं शूट किया, क्योंकि वो लाइट नहीं थी ना। तो ये जैसे मैंने पंडाल बनाया है तो अंधेरा अंधेरा सा रहता है, क्योंकि यहाँ इन्वर्टर कनेक्शन उसमें नहीं हुआ है, तो फिर लाइट रहती है तो ज़्यादा उजाला होता है, नहीं तो फिर इसलिए मैंने शूट नहीं किया है। नहलाते समय हर का पूरा विधि से जो होता है, तो मैं वैसे भी कलश स्थापना का पूरा विधि 2-3 बार डाल चुकी हूँ, मेरे चैनल पे है। तो यहाँ ये कलश भी स्थापना कर दिया, और जोत भी मैंने वो कर दिया। अब यहाँ ये अखंड जोत मैंने ज्वलित कर दिया है। उसके बाद अब कर लेती हूँ पूजा, धूप बत्ती जला के, जो 5 बत्ती वाला ये जला के कर लेती हूँ आरती। और सुबह की आरती में इस समय तो कोई नहीं है, सब अपने अपने, पहले दिन तो होता है ना, उसके बाद शाम से हम लोग पूरी फैमिली मिलके, देवरानी के बच्चे और हम लोग पूरी फैमिली, भाई भांजे सब लोग मिलके पूजा करेंगे। पर इस बार तो अभी तो मेरे दोनों बच्चे हैं और मैं हूँ, बस यही इतने लोग पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर तो ये रही मेरी पूजा। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे